તમારા બધાનું સ્વાગત છે આશા ક્લિનિકમાં। लिट्टी चोखा खिलाते हैं सर? हाँ, हम ही खिलाते हैं बना के, हमें आता है सब। सब आता है। हाँ। वैसे तो कहते होंगे क्या खाता है ये लोग बिहारी लोग। हाँ, देखिए- हाँ लगता था पहले सर ऐसा। देखिए मुंह पे बेइज्जती कर रही हाँ। चूँकि लोग सहरसा या आसपास के हैं, उसको हम बेहतर सुविधा दे सके, जितना कम से कम हो हम उसको कम इलाज करके बेहतर इलाज करके दे सकें। पास जितने आए हुए हैं बिल्डिंग बनाने नहीं, वो महीना में 2 बार लोगों के लिए फ्री जांच। और फीमेल होती है वो जाना नहीं चाहती है उनके पास, वो सब गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं। ताव बुखार आया हो या कुछ भी हो वो वहाँ ही जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास नहीं जाती है डर के मारे। दर्द का दवाई लोग बहुत खाता है गाँव से और सुई भी बहुत लगाता है, उसी वजह से जो किडनी पे उसका असर बहुत ज़्यादा है और किडनी फेल के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज देखिए 2 डॉक्टरों के बीच फंस गए हैं, डॉक्टर आनंद कुमार और डॉक्टर मेघा कुमारी लाड। दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं और सेम डिग्री है। ये दोनों डॉक्टर साहब जो है MBBS हैं, DNB हैं और क्या बोलते हैं DFM है ना। इनका एक यहाँ पर क्लिनिक चल रहा है, पंचवटी चौक है। जब यहाँ से मेन सड़क से आप गुजरेंगे तो एकदम ठीक रोड साइड में आपको एकदम तस्वीर दिख जाएगी आशा क्लिनिक की। अभी उसी जगह है और आज जो मौका है वो मौका है इनका जो क्लिनिक है उनका पहला जो है 1 साल पूरा हुआ है, तो वर्षगांठ मना रहे हैं। थोड़ा बड़े स्तर का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारा बाहर में देखिए बलून उलून सब अलग अलग कलर का लगा दिए हैं, तो पूरा माहौल इधर बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाव में। धन्यवाद मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सहरसा नाव में। आज आपके क्लिनिक का 1 साल पूरा हो गया है, जनता से क्या कहना चाहते हैं पहले ये बताइए। हाँ, हमारा क्लिनिक का 1 साल पूरा हो गया है। हम जी। जनता से ही कहना चाहते हैं, हम यहाँ की जनता को, सहरसा की जनता की सेवा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी। एक बेहतर स्वास्थ्य और एक बेहतर सलाह की सोच से यहाँ पर, एक नई सोच के साथ और एक नई विचार के साथ लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, लोगों का भरोसा भी होता है और इस धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को। ये कहावत आज भी जो है वो बेकार नहीं है। मामले बहुत बदलते गए हैं, समय बदल गया है, सोच भी बदल गया है समाज का, लेकिन ये धारणा अभी भी है कि अगर इस धरती पे अगर कोई बचाता है तो वो डॉक्टर ही है और आखिरी जो उम्मीद होती है वो हॉस्पिटल से होती है लोगों को। अभी क्या है ना कि डॉक्टरों के बारे में लोगों की राय जो है अब उतनी वैसी नहीं रही, मतलब जो पहले आज से 20 साल पहले कह सकते थे, 30 साल पहले कह सकते थे। और डॉक्टर जो है अभी तो जैसे आप बिल्कुल यंग हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर भी हैं जो वाकई सम्मान के लायक भी नहीं होते हैं। लोग बहुत ऐसे मामले होते हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं पर्दे के पीछे जो काफ़ी गरीबों का सेवा करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। और आपसे जब पहली मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मतलब आपकी जो सोच है वो एक अच्छा मतलब भावनात्मक है, आपका लगाव मरीजों से, और आप फील करते हैं कि वो किस जगह से आते हैं, किस मिट्टी से आते हैं और किस तरह से पैसा लेकर के आते हैं। डॉक्टर के साथ सेवा भाव ऐसा होता है क्या सर? हम भी एक गरीब फैमिली से आए हुए हैं, हाँ। एक गरीब फैमिली से पढ़कर लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम दूसरे डॉक्टर की बात नहीं करते हैं, हम किसी और की बात नहीं क्यों करेंगे। हाँ। हम यहाँ पर अपने एक युवा हैं, एक युवा सोच के साथ, अपने सोच के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, एक बदलाव और एक बेहतर सुविधा के लिए। और हमारी सोच इतना है कि जो भी लोग सहरसा या आसपास के हैं उसको हम बेहतर सुविधा दे सके, जितना कम से कम हो हम उसको कम इलाज करके बेहतर इलाज करके दे सकें। ये सोच है हमारी। बहुत बड़का बिल्डिंग हॉस्पिटल सब नहीं बनाना है, बड़का महंगा गाड़ी सब नहीं लेना आपको। जब आदमी एक मैच्योर फैमिली से होता है तो उसको बड़ी चीज़ें की शौक़ नहीं होती है। उसको जो सेवा में आपको लोगों का भाव मिलता है, प्यार मिलता है, उससे बिल्डिंग उतनी बड़ी नहीं होती है जितना लोगों का विश्वास बड़ा होता है। तो हम विश्वास जितने आए हुए हैं बिल्डिंग बनाने नहीं। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब एक बढ़िया डायलॉग भी बोले कि विश्वास जितने आए हैं। अभी 1 साल हो गया इस जगह आपको, इस हॉस्पिटल में 1 साल का क्या अनुभव है आपका? हम 1 साल से काफ़ी यहाँ पर इन लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी भी है, बहुत लोग गरीब भी आते हैं जिसके पास यहाँ पर दवाई खरीदने या फिर इलाज जांच कराने के भी पैसे नहीं होते हैं। उन लोगों को मदद करने के लिए हम इंस्पाइट ऑफ द वीकेंड हम मदद करते हैं। अगर कोई मान लीजिए दवाई खरीदने की स्थिति में नहीं होता है, हम उसको देते हैं। कोई जांच कराने की सुविधा नहीं होती है, हम हर महीने के 22 तारीख को बहुत सारी जांचें जो फ्री करवाते हैं। और हम 1 महीने में एक और जांच, हमारा ये सोच है कि जो कुछ ब्लड जांच होता है जितना हम कर पाए लोगों के लिए, वो महीना में 2 बार लोगों के लिए फ्री जांच और
बाहर जब भी हम कैंप करते हैं, जो भी पेरीफेरी का गांव है वहाँ पर हम जाते हैं, लोगों का फ्री उपचार होता है, फ्री दवाई होती है और फ्री जांच वो हम करते हैं लोगों को। महीना में 2 दिन करते हैं। अभी हमारा हर महीने को 22 तारीख को हमारा कुछ जांच होता है, जिसमें कि विटामिन डी का जांच होता है, जिसमें कि आपकी हड्डी कमज़ोर है या नहीं है उसके लिए जांच होता है, आपका नस दबा हुआ है कि नहीं उसके लिए जांच हो जाता है, HbA1c जो शुगर के लिए जांच होता है वो होता है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हम एक और सोच रहे हैं कि एक दिन और, कोई एक दिन अभी फिक्स नहीं किए हैं, वो डेट फिक्स करके जो ब्लड के जांच होता है कुछ हम अपनी तरफ से लोगों के लिए जितना सुविधा उपलब्ध करवा सकें वो हम करवाएंगे। दर्शकों को पहले ये बताइए कि देखिए सर, आप दोनों की डिग्री मैम सेम है, किस किस बीमारी का इलाज करते हैं, किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं आपका हॉस्पिटल? हम दोनों पति पत्नी फिजिशियन हैं जी। हम यहाँ पर जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, लकवा, दौरा, थायराइड या फिर अन्य जो भी बीमारियाँ हैं सारी बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ OPD बेसिस पे रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास अभी इतनी सिर्फ OPD का फैसिलिटी अवेलेबल है और लेटर ऑन हम धीरे धीरे करके अपना फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। और सहरसा में कितना समय आपका हो गया यहाँ पर सहरसा में? हम तो सहरसा के ही हैं, बट अभी यहाँ पर जो क्लिनिक खोले हुए हमारे 1 साल हो गया है। आज 1 साल पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में हम एक पूजा पाठ या और काम करते हुए 1 साल का ही अनुभव कह सकते हैं? जी हाँ, 1 साल का ही अनुभव है। काम करते हुए ज़्यादा हो काम गया। तो मैं अनुभव की जहाँ नहीं, हॉस्पिटल के बाद, हॉस्पिटल यहाँ पे इस हॉस्पिटल आशा क्लिनिक की बात कर रहे हाँ, यहाँ पे 1 क्लिनिक का साल 1 साल। तो आशा क्लिनिक के जो मरीज आ रहे हैं उसमें 1 साल का आपका एक अनुभव साल हो गया। मैम आपका है कहाँ से? हम हैं गुजरात से। गुजरात से? हाँ अच्छा, ढोकला उकला सब खाते होंगे? हाँ, खुद बना लेते हैं, यहाँ मिलता नहीं है तो। हाँ। और आज जो पार्टी दे रहे हैं उसमें कुछ गुजराती आइटम है क्या? गुजराती आइटम तो बना देंगे शाम में। नहीं, अब क्या, तो समय नहीं है, रखे नहीं है। हाँ, रखे हैं। सर तो बिहारी है ना? हाँ, सर बिहारी है। तो लिट्टी चोखा खिलाते हैं सर? हाँ, हम ही खिलाते हैं बना के, हमें आता है सब। सब आता है? हाँ, सीख लिए हम। आपसे मिलने के बाद में सीखे? हाँ, हाँ, हाँ। वैसे तो कहते होंगे क्या खाता है ये लोग बिहारी लोग? हाँ, देखिए- हाँ लगता था पहले ऐसा। सर देखिए मुंह पे बेइज्जती कर रहे, कह रही हाँ। हाँ, नई जगह से आए हैं, नया चीजें सीखे हैं अब। हाँ। इसी वजह से अब अच्छा लगता है वही चीज हमें। अभी तो पूरा गुजरात का ही राज चल रहा है पूरे देश में। हाँ। मतलब मेरा अनुभव है ये कि जनरली जो है बहुत कम ऐसी महिला डॉक्टर मिलती है जो गायनेकोलॉजिस्ट ना हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर फीमेल डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट ही हो। वो तो है, लेकिन हाँ, generally मुझे वो नहीं चीज़ देखने नहीं को। बनना था, मुझे जनरल फिजिशियन ही बनना था। अच्छा। इसी वजह से मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ। कि उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं, बहुत फीमेल होती है चीज़ें डॉक्टर को नहीं बता पाती है। हाँ। सर्दी बुखार आया, कुछ भी चीज़ें हैं उनकी जो डॉक्टर से, मेल डॉक्टर हो तो खुल के बात नहीं करती है, फीमेल डॉक्टर हो तो वो अपने सब चीज़ें बताती है हमें आके। तो उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वो अपनी सारी दुख दर्द सब चीज़ें मुझे बताती है आके। वो एक फीमेल डॉक्टर होने का बहुत फ़ायदा है मुझे। हाँ, क्योंकि जनरल फिजिशियन के पास महिलाएं ही होते हैं। हाँ, जी। इसी वजह से यहाँ पे तो फीमेल होती है, वो जाना नहीं चाहती है उनके पास। वो सब गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं, ताव बुखार आया हो या कुछ भी हो वो वहाँ ही जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास नहीं जाती है डर के मारे। तो मुझे वो बहुत अच्छा चीज़ लगता है यहाँ के कि हमें यहाँ आई हूँ फिजिशियन बन के। हाँ, ये एक बहुत लोगों इम्पोर्टेंट को फायदा मिलेगा उस चीज़ का। जी। हाँ। ये बहुत अलग बात है कि अगर महिला पेशेंट है, अगर वो अपना बीमारी खुल के नहीं बता पा रही है पुरुष डॉक्टर को, एक होता है जेंडर का मामला, तो यहाँ पर आपके साथ जो है हाँ। क्या करना चाहते हैं सहरसा में, किस तरह का सेवा देना चाहते हैं, या मतलब आप सर तो बता ही रहे हैं, आप बताइए आपके मन में कुछ ऐसा? हम सब लोगों का इलाज करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब हम देखे यहाँ आके, हम गुजरात से दूसरी जगह से आए हैं। हाँ। तो यहाँ आके देखिए, यहाँ बहुत लोग गरीब है, मतलब लोगों को बेसिक सुविधा भी नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए हम अपना प्रयास करते हैं कि बहुत कम से कम पैसों में उनका जांच हो जाए, उनका इलाज हो जाए। वही हमारी इच्छा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिहार में सर डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है, गुजरात का क्या हाल है? वहाँ भी वही चीज़ है, डॉक्टर बनना बड़ी बात होती है। हाँ। भगवान के समान ही मतलब गिनते हैं वहाँ भी। शुरू में सोचे थे कि जीवन जो है बिहार में बीतेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। कभी ऐसे मतलब दिमाग में ख्याल भी नहीं था कि ऐसे बिहार में कभी जा सकेंगे। एक लाइन गुजराती में आप बोल के सुनाएंगे हमारे दर्शकों को कि सहरसा के जितने भी दर्शक हैं उनका मतलब बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। તમારા બધાનું સ્વાગત છે આશા ક્લિનિકમાં। थोड़ा हमको भी सिखा दीजिए। તમારા तमारा બધાનું हाँ? बधानु स्वागत છે स्वागत है आशा क्लिनिकમાં। आशा क्लिनिक में। देखिए गुजरात जो है, अगर कभी जाने का मौका मिला तो गुजराती में रिपोर्टिंग करेंगे, ये हम आप लोग से वादा करते हैं। और अभी बैठे हैं आशा क्लिनिक में जो पंचवटी चौक के पास है, और इस क्लिनिक मौका है, इस क्लिनिक का जो 1 साल पूरा हो गया। और शाम में जो फंक्शन है, अभी तो दिन में डॉक्टर साहब से मैम से बात कर रहे हैं, लेकिन शाम में जो कार्यक्रम है, शाम में यहाँ कई दिग्गज बड़े हस्ती जो है यहाँ पधारने वाले हैं। और पूरा इलाका जो है वो पूरा एकदम क्या बोले, आशामय क्लिनिक जैसा माहौल हो जाएगा, है ना, आशा क्लिनिक जैसा माहौल हो जाएगा। और यहाँ पर अभी
पूरी तैयारी चल रही है, पूजा पाठ सब भी हो गया है। सहरसा में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर ये देखिए कि इलाज के स्तर पे जो जनरली आप जनरल फिजिशियन है तो ज़्यादा लोग पत्थर वाले आ रहे हैं कि किडनी वाले आ रहे हैं कि लीवर वाले आ रहे हैं कि हार्ट वाले आ रहे हैं। आजकल तो युवाओं में भी हार्ट का प्रॉब्लम आने लगा है, बच्चे में भी डायबिटीज़ का कुछ ऐसा इशू आ रहा है। तो सहरसा में आपके ऐसा कोई केस जो दिमाग में आपको हिट कर रहा हो? सहरसा में अभी जो मेरे पास केस आया था, एक करीब 12-13 साल की लड़की थी जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस था। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस तो ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, जो इसका मतलब ये होता है कि आपका खुद का इम्यूनिटी खुद के सेल पे को मार रहा है, जिसकी वजह से एक डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस तरह के केस बहुत ज़्यादा है। दूसरा होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत सारे सहरसा में, लेकिन लोग अवेयर हैं। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें कि अब इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और गरीब के कारण लोग इलाज नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो सब बीमारी से मृत्यु भी होती है? हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर इलाज और ढंग सही टाइम पे या सही जगह ना हो तो उससे तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? अब जिस तरह से अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारी भी देखा गया है। हाँ। बहुत जगह आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी यहाँ पे, जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम एडल्ट में यहाँ पे अनकॉमन होता है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब होता है किडनी की वजह से होता है, जिसमें कि पूरे शरीर में सूजन हो जाता है। हाँ। इस तरह के बहुत सारे जो, और दूसरा होता है गठिया बीमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इससे मृत्यु तो नहीं होता है लेकिन आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस दवाई चल रहा होता है उसमें तो आदमी का कम से कम हाथ में टेढ़ा नहीं होता है। ये सब चीज़ें बीमारियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। हाँ। लेकिन जो दूसरा कॉमन बीमारियाँ ये अब जैसे डायबिटीज़ है, कॉमन है, नॉट इन सहरसा बट ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया तो डायबिटीज़ ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो डायबिटीज़ बीमारी तो है, हो गया, लेकिन अगर कंट्रोल रहा तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अनकंट्रोल रहा तो बहुत सारी ऑर्गन्स को वो इफेक्ट कर देता है। तो उसमें होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से बचाव करना है, सब इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ में। यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ है किडनी फेल के, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन, दर्द का दवाई लोग बहुत खाता है गांव से और सुई भी बहुत लगाता है। उसी वजह से जो किडनी पे उसका असर बहुत ज़्यादा है और किडनी फेल के पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और सब जगह से। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है मैम कि बहुत ऐसी दिक्कतें हैं जैसा कि आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो वो जो डॉक्टर होते हैं गांव के, झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या मेडिकल स्टोर खोल के बैठे रहते हैं, अगर 100 में 90-95 लोगों को ठीक भी करते हैं, लेकिन उस 90-95 में जो है मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन में रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी, या बच्चे की बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, लेकिन उसमें 20-30 का किडनी भी खराब कर देते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुई का प्रयोग करते हैं। आप 6 महीने के बच्चे को लेके जाइए, 3 महीने के बच्चे को लेके जाइए और कहिए कि फलाना समस्या है, वो फटाक से पहले सुई मारेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे आगे। तो उसके वजह से किडनी की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, लोग ऐसे दवाई लेके भी बहुत खाते हैं ना कि दर्द हो रहा है डॉक्टर को बाद में दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे। नेग्लिजेंस ज़्यादा है बहुत चीज़ों को लेके कि सिर्फ दर्द ही हो रहा है ना, इसी वजह से। दूसरा है कि पेरिफेरी रीजन में बहुत सारे पेरिफेरी रीजन है आज जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, आप प्राइमरी केयर देखिए, लेकिन आप जो स्पेशलिस्ट हैं उन पास भेजना ज़्यादा बेहतर होता है। जो भी मतलब इलाज कर रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि आप प्राइमरी केयर करिए, उसके बाद आप कंसल्टेंट के पास भेजिए, जो कंसर्न डॉक्टर है। जब बच्चे हैं तो बच्चे वाले के पास, या लेडीज डॉक्टर है तो लेडीज डॉक्टर के पास, या फिजिशियन की जरूरत है उसको पे भेज देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। अच्छा, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बाकी बहुत ज़्यादा बातें तो और भी आगे करेंगे। यहाँ जो मरीज आते हैं तो कैसे बांटते हैं आप लोग? तो सेम डॉक्टर है। ये तो मरीज पे डिपेंड करता है कि आप किसे दिखाना चाहते हैं। हाँ। जो उनका जो इच्छा होता है हम वही करते हैं। पेमेंट अलग अलग रखा जाता है कि ये पेशेंट हम देखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लिनिक का ही है। सब क्लिनिक का है और फाइनली जो है मैम का ही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो है ना। और देखिए मैम का क्या है, सीधा सीधा हाँ मुंह पे बोल दे रही है कि बिहारी लिट्टी चोखा नहीं खाते, हाँ पैसा हम ही रखते हैं, जो है सेम है, एक बढ़िया है। लेकिन दोनों तो एक ही है, शादी करे है दोनों एक ही है, अलग थोड़ी है कुछ भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें जो है और आगे होंगी। और आशा क्लिनिक डॉक्टर आनंद कुमार और डॉक्टर मेघा कुमारी लाड उन्हीं से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जो 1 साल ये बताए हैं इस आशा क्लिनिक में, इनकी जो ये शुरुआत हुई है, क्या अनुभव है। और थोड़ा सा गुजरात से है मैम, तो गुजरात वाला भी थोड़ा फ्लेवर लाए हैं। और अभी के समय में जो एक डॉक्टर के अंदर भावना होना बहुत ज़रूरी है कि मरीज सिर्फ पैसा लेके नहीं आता है, वो अपनी बीमारी भी ठीक कराने आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा देने डॉक्टर को आता है। बहुत तरह की बातें चलती है और बहुत ऐसे मामले केस आते हैं जो हम अपने सरसनों के माध्यम से आप लोगों को दिखाते भी है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सरसनाओ।